तो नए साल की एडवांस में सारी संगत को बहुत 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 मुबारक। नया साल, जन्मदिन, शिवरात्रि, कुछ फंक्शन ऐसे होते थे जो हमेशा गुरु जी के दिल के पास रहते थे। वो कहते थे इन फंक्शनों पे कभी मांगना नहीं चाहिए, बिना मांगे मैं सब कुछ दे देता हूँ। और वो देते थे इन फंक्शन पे। मेरे को मे बी 2006 का फंक्शन शायद होगा, उस समय की 2005 या 6 की बात होगी। तो एक दिन पहले गुरुजी ने बुला लिया कि 30 को आ जाना, 31 को, उस दिन ऑफ डे था, तो गुरुजी ने बड़े मंदिर में फंक्शन नहीं किया था। तो जब चल रहे थे, मैं 30 को रात को, मेरी फ्लाइट लेट हो गई अहमदाबाद से आते आते, 8:30-9 बजे मैं, मेरी लैंड होनी थी 10:30-11 बज गए। पहुंचते पहुंचते मुझे एम्पायर से तकरीबन तकरीबन 11:30 पौने 12 बज चुके थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो कोई आंटी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रहे थे। भूख बहुत लगी हुई थी। ये था कि गुरुजी जाते ही लंगर तो जरूर देंगे, लेकिन गुरुजी आपके मन की बात सबको जानते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मैं पहुंचा तो गुरुजी ने अपनी घड़ी देखी और देख के कहते, एक डा टाइम है गुरुआ को ले आंदा भाई, 12 बजे। तो मैंने कहा गुरुजी फ्लाइट ऐसे ऐसे लेट होगी। जबकि वो वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरी वाइफ और मेरा बेटा और मेरे फादर इन लॉ वहीं पे वेट कर रहे थे। तो हंसने लग गए, तो वही से आजा आजा तेरी वेट कर रहे ऐसी में। आंटी बैठे ने, आंटी ने सत्संग सुना। तो मुझे ये था कि पहले मैं लंगर करूंगा तो आधा घंटा सत्संग होगा, उसके बाद होगा। लेकिन खिंचते खिंचते वो रात को 2:30 बजे तक वो सत्संग चलता रहा, और गुरुजी ने क्या ब्लेस किया हमें नहीं मालूम उस चीज को लेके। बट कहते हैं ना, उन पल को याद करके आज हम लोग टोटली कहते हैं ना खुश हो जाते हैं। नहीं यार, जो टाइम निकला बहुत अच्छा निकला, और जो आगे भी निकलेगा वो भी बहुत अच्छा निकलेगा। और नेक्स्ट डे हम लोग एम्पायर सेट गए। हार्डली मेरे ख्याल 20 से 21 लोग होंगे, इससे ज्यादा भी लोग नहीं थे उस समय। नए साल पे कोई किसी को गुरुजी ने इनवाइट नहीं किया था। तो जब वहां पे पहुंचे तो गुरुजी रूम में बैठे थे। तो जैसे ही 12 बजे, तो सब लोग हॉल में बैठे थे। जैसे ही 12 बजे एक बुक्का लेके आया था कोई आंटी या अंकल, लेके आए थे जो भी। तो सबने उस बुक्के को खोला और एक एक फूल सब में डिवाइड करना शुरू कर दिया, ताकि सारी संगत उस एक एक फूल को गुरुजी को हैप्पी न्यू ईयर बोल सके। तो जैसे ही उन्होंने, हम सब ने एक एक फूल देना शुरू किया। मेरे ख्याल से 3rd या 4th नंबर पे सैनी अंकल थे, जो कर्नल सैनी थे। तो उन्होंने गुरुजी को बोला, तो गुरुजी कहे चलो सैनी साहब बड़े मंदिर चलो, मैं आ रहे हैं। तो अब उस समय कोई प्लान नहीं था, रात के 12:15 बज चुके थे। तो सबने दिया। जैसे ही मैंने लास्ट से 1-2 संगत पहले मैंने दिया, तो गुरुजी ने बिठा लिया। कहते यार नरेंद्र, इस बार ना फॉग नहीं पड़ी। एक्चुअली में उस दिन 30 दिसंबर तक फॉग का नामो निशान भी था। आज दिल्ली में फॉग पड़ी, तो फॉग को देख के इंसिडेंट याद आ गया। तो मैं कह हाँ जी गुरुजी। कहते नहीं यार, हर एक चीज होनी बहुत जरूरी है। गर्मी, सर्दी, बारिश, धूप, ये सब कुदरत के बनाए हुए हैं। तो फॉग भी पड़नी जरूरी है। जितनी फॉग पड़ेगी उतनी सब्जियों में, उतनी कनक में मिठास आएगी। तो गुरु कहा चलो बड़े मंदिर चलते। जैसे ही चलने का प्लान बना, ही से यार वो आंटी को, अंकल को मना कर, उनकी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है। तो इतने फुट स्टेप बने हुए हैं वहां पे, रोड रोड ब्रेकर बने हुए हैं मंदिर में जाते हुए। उस समय मेरे ख्याल से 18 से 19 रोड ब्रेकर थे, कि यार प्रॉब्लम ना हो जाए कुछ। जैसे मैं रोकने के लिए पहुंचा, तो तब तक वो चले गए थे। देन ही सेज कि ठीक है, रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हो ढाबे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਤੇ बड़े मंदिर पहुंच, में आ रहे हैं। तो जब तक हमने दूध वगैरह अरेंज किया उस समय वहां से, तो गुरु जी की लीला होती थी। आज कई बार वो बोल देते थे कि मट्ठी लेनी है, बालोशाही लेनी है। आज हम उन्हीं ढाबों के ऊपर अगर किसी को बालोशाही खाने के लिए बोल दो, वो मट्ठी खाने के लिए बोल दे, तो कभी ना खाए। लेकिन वो गुरु के हाथ से जब मिलती थी, जब वो अपने हाथ से देते थे, वो प्रसाद बन जाता था, और सब आराम से बड़े चाव से खाते थे उसे। तो हम लोग वहां पहुंचे, तो तकरीबन तकरीबन 30 से 35 संगत। उस समय हॉल नहीं खुला था, क्योंकि विदाउट गुरुजी की परमिशन के हॉल नहीं खुलता था। तो हॉल नहीं खुला था, और जैसे ही हम लोग पहुंचे, 30-35 लोग बाहर शिव जी की पौंड में जो मूर्ति लगी वहां पे, उसके बाहर बैठ के उनकी आरती कर चुके थे। 12:45 का टाइम हो चुका जब हम लोग पहुंचे थे। तो उनके लिए बोनांजा था। तो गुरुजी हंसने लगे, तो उनको देख के हंसने लगे। तो कहा चलो माली, राम अवतार, गेट खोल हॉल दा।
तो जैसे ही हॉल में पहुंचे तो उन सबके लिए कहते हैं ना, नए साल का इससे बड़ा गिफ्ट उन संगत के लिए नहीं हो सकता। तो गुरुजी बैठ गए, नीचे बैठे, और कोई आसन पे नहीं बैठे थे, वो पिल्लो रखा साथ पे और दीवार के साथ बैठ गए। चलो पंजाबी गाने लगाओ, नमा साल सेलिब्रेशन करो। तो चलता रहा, तकरीबन 1 सवा 1 का टाइम हो गया होगा, पंजाबी गाने चल रहे हैं, जिसको गुरुजी बोल रहे हैं डांस कर, ये करो। तो सब अपना अपना डांस कर रहे हैं। करते करते गुरुजी सिंगला अंकल को बुलाया, कहते सिंगला कुकी को फोन कर, कुकी मरवाहा को फोन कर। तो वहीं बैठे बैठे कहते इतने बैठ बैठ के फोन कर। तो जैसे ही आंटी ने कुकी मरवाहा को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो कहते गुरुजी फोन नहीं उठा रहे। 5 मिनट गुरुजी वो देखते रहे, बातें करते जिनसे किसी से। तो 5 मिनट फिर देख कुकी ने फिर फोन कर, देख आ गई हो बेटा। तो जैसे ही वो नहीं हुई तो फिर 5 मिनट के बाद निकले होंगे। गुरु जी कहते जा सिंगला फोन कर, लैंडलाइन पे फोन कर, कुकी गेट खोल के अंदर एंटर कर रही है आपने। तो जैसे ही अंकल ने फोन किया तो कुकी आंटी को सांस चढ़ा हुआ था, और वो भाग के उन्होंने देखा कि रात को 1 बजे किसका फोन आया है, 1 सवा 1 बजे। तो जैसे ही उन्होंने कहा, गुरु जी कुकी को बोल जड़े कपड़े पाए बिने, जिस हालत में है, जिस ड्रेस में, उसी में बड़े मंदिर पहुंच जाए। तो नॉर्मली ग्रीन पार्क से मेरे ख्याल से 30-35 मिनट लगते होंगे। उस समय आंटी 15-20 मिनट में बड़ी मुश्किल से वहां पे जल्दी से पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, गुरुजी आदमी माथा भी नहीं टेकने दिया। गुरु जी कहा चलो आंटी अंकल मरवाहा अंकल दोनों डांस करो। तो 2 गानों के उनसे ऊपर डांस करवाया। जैसे ही डांस करवाना शुरू किया, 2 गाने खत्म हुए तो गुरु जी कहते जा चल फिर कुकी, 2 फैक्ट्रियां तेन ब्लैस करती नवियां, 2 डांस 2 फैक्ट्रियां। तो वो भी देखो, आप रात को 1:15 बजे 1:30 बजे आपको गुरुजी बुला रहे हैं, आपको सिर्फ ब्लेस करने के लिए बुला रहे हैं। तो वही एक लीला है, वो एक प्यार है जिसको आप कभी कबर ही नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही गुरुजी रात को तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे बड़े मंदिर से निकलने लगे, तो उस समय इतनी फॉग थी, मतलब एक हाथ से दूसरा हाथ दिखाई नहीं देता था। तो गुरुजी कहते सब कुछ मेरे हाथ में है, चाहे वो गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे बारिश है, चाहे फॉग है, सब कुछ अगर मैं चाहूं तो सब कुछ हो सकता है। तो सब गुरुजी हंसते थे कि यहां पे मांगने के लिए ही तो दुनिया आती है, मानने के लिए कौन आता है? गुरु को मानने वाला कोई नहीं है। इसे जो यहाँ पे एक भी संगत खड़ी होके मुझे दिखा दे, जो ये बोल दे मैं गुरु से मिलने के लिए आ रहा हूं, मांगने के लिए नहीं आऊं, तो मान जाऊंगा। एक भी संगत खड़ी होके बोल दे, कहते सानू मिलन ਲਈ कोई नहीं आता। गुरुआ तो चीज लैन ले ही दुनिया पहुंचती है, उसके बिना जहां पे दुनिया नहीं आती संगत। कहते 1 महीने के लिए मैं सारी ब्लेसिंग बंद कर दूं ना, तो इस मंदिर की देहली भी नहीं कोई चढ़ेगा। क्यों? लोग तभी तक आते हैं जब तक लोगों के काम है, बिना काम के यहाँ कोई भी नहीं आता। तो यहाँ पे सब मांगने के लिए आता है, चाहे छोटी चीज हो बड़ी चीज हो। हम लोग भी मांगने के लिए गए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगने के लिए गए। तो सारी पब्लिक उसी के लिए जाते। क्यों? नानक दुखी है सब संसार, आज की डेट में सब दुखी हैं। तो गुरु जी हमें पालन आ रहे हैं, वो तारने के लिए हमें यहाँ पे आए। जब हम लोग चंडीगढ़ में गुरु जी से मिले पहली बार, तो गुरु जी हमेशा एक ही चीज के ऊपर फोर्स करते थे, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। 3 चीजें किया करो। गुप्त दान किया करो, एक हाथ से दो, दूसरे को ना पता लगो। गुप्त पाठ करो, ऐसा पाठ करो जो चलते फिरते पाठ करना चाहिए। लोक दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं दूसरे के सामने आंखें बंद करके समाधि लगा के बैठ जाऊं कि यही बहुत बड़ा भगत है, बाकी तो है ही नहीं। कि इसे जो 80 समाधियां लगवानियां ने, मैं तो खुली आंखों में भी समाधि लगवा देता हूं। गुप्त सेवा, सेवा वो करो जो किसी को पता भी ना लगे। वो हमेशा बंगला साहब गुरुद्वारे की राधा स्वामियों की एग्जाम्पल देते थे, जाओ जाके देखो सेवा की हुंदी है। तो वो हमें बहुत कुछ समझाने के लिए आए थे। जैसे हम कई बार सोचते हैं गुरु जी के बिल्कुल पास जाके बैठे, आसन के पास जाके बैठे, कि शायद मुझे गुरु जी पास बैठ के ही ब्लेस करेंगे। तो हमें भी शौक होता था शुरू जब चंडीगढ़ में जुड़े। लेकिन वहां पे क्या था, 95% पेज 3 ही होता था। IAS IPS जुडिशरी पूरी होती थी, डॉक्टर्स होते थे, हमारी तो कोई औकात ही नहीं होती थी। लेकिन कभी कभी मौका मिलता था आगे बैठने का। जैसे ही एक दिन मौका मिला, आगे बैठ के जल्दी पहुंच गए। जैसे ही गुरुजी आके आसन में बैठे, कहे चलो पीछे जाके बैठो। तो बहुत बुरा लगता था कि गुरुजी इनको आगे बिठाते हैं, अमीरों को आगे बिठाते हैं, हम लोगों को तो बहुत पीछे फिर देते हैं, हम तो कहीं आई नहीं। देन एक दिन रात का टाइम था, तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम होगा। हार्डली 10 पब्लिक के आसपास हो गए। गुरुजी लंगर करके आए जब,
तो चेयर पे बैठे थे और गौरव की मम्मी उनके चरण दबा रहे थे, तो कहते दीवे तले अंधेरा, कहते दीपक जलता देखिया कदे। तो अब उस समय तो हम तो बिल्कुल नए नए जुड़े थे, उस समय क्या क्या है क्या नहीं है हमें पता भी नहीं होता था। तो नहीं, दीवे तले अंधेरा, कहते दीवा जलता देखा कदे, दीपक जलता देखा, जंगल में भी दीपक को जला दो तो उसकी लौ किलोमीटर्स में जाती है। दूर से आपको दिखाई देगा कि कोई वहां पे रहता है, ह्यूमन वहां रहता है, वहां आग जल रही है, लेकिन जहां दीपक होता है वो हमेशा उसके नीचे क्या होता है, ब्लैक होल होता है। कहते जड़े नाल बैठते ने इन्होंने पता नहीं लगना गुरु की चीज है। कहते जब गुरु महापुरुष भगवान आके अपने आसन के ऊपर बैठता है, वो सबसे पहले ये देखता है लास्ट पे कौन बैठा है, जो मुझे देख भी नहीं सकता, मेरी आवाज भी नहीं सुन सकता, फिर भी मेरे साथ इसका प्यार है, इतनी दूर से वो मुझे मिलने के लिए आया, मेरी आवाज भी नहीं सुनता। तो गुरु की ब्लेसिंग हमेशा पीछे से शुरू होती है। तो मैं जब गुरु जी के पास इनिशियली गया, गुरु जी के पास मैंने बचपन से बहुत शिव जी की चैंटिंग की है, तो कभी ऐसा टाइम आया मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, फिर दोबारा शुरू किया, जिन्होंने बोला कि शुरू करो। तो जब मैं गुरु जी के पास गया तो सब लोग सत्संग सुनाते, उस समय सत्संग का इतना कल्चर नहीं था। मेरे ख्याल से अगर एक संगत को बड़ी मुश्किल से खड़े होकर गुरु जी बोलते थे सत्संग सुनाओ, तो वो कोई आंटी होते थे, अंकल होते थे, वो सत्संग सुनाते थे। उस समय सत्संग सिर के ऊपर से निकलता था। क्यों? पता ही नहीं था सत्संग है क्या चीज। तो गुरुजी हमेशा बाद में गुरुजी ने समझाया, जिस तन लागे सो तन जाने। जब सत्संग का पता तभी लगता है, तभी आप गुरु की मेहर को समझते हो, जब आपके साथ वो एक्सपीरियंस होता है। जब तक वो एक्सपीरियंस आपके साथ नहीं होगा तब तक आप समझ ही नहीं सकते कि गुरु क्या आपको ब्लेस कर रहा है। तो नहीं समझ में आता था क्या है क्या नहीं है। तो अब गुरुजी ने फिर, जब मैं अमरनाथ की यात्रा पे गया, हम अप्रैल में फर्स्ट टाइम बैसाखी के ऊपर गए। जब बैसाखी के ऊपर गए तो पंजाबी गाने डोले गुलेरिया लगे हुए थे, गुरुजी का फंक्शन अटेंड किया, लंगर किया, वापस आने लगे। एक छोटा सा ग्रुप 8 से 10 लोगों का चंडीगढ़ बिल्कुल लास्ट पे सत्संग कर रहे थे, कोई आपस में बैठ के। तो जो हमें लेके गए थे उन्होंने बोला ये सत्संग कर रहे हैं आप भी सुनो। तो सत्संग क्या होता है, सत्संग पता ही नहीं हमें, ये तो शायद गुरुजी अपनी बड़ाई करवा रहे हैं, कुछ और करवा रहे हैं। जब उन्होंने सुनाया कि गुरुजी बोलते हैं हमेशा संगत को समझाते हैं, जो सच्चे मन से मेरे पास आएगा और जब जिसको मैंने अपने साथ जोड़ना है, मैं उसके घर पे जरूर जाता हूँ, विजिबल जाऊं अनविजिबल जाऊं। आप ये ना सोचो वो इसी फॉर्म में आएंगे, वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, उनकी कोई फॉर्म नहीं है। ही ऑलवेज इज लव टू माई सोल नॉट टू बॉडी। शरीर नाल प्यार नहीं करी जाता, रूहां नाल प्यार करी जाता। मेरे तो बेअंत रूप है, मेरे रूपों का कोई अंत ही नहीं है, इतने हैं। तो हम लोग गुरुजी हंसते थे, कहते ये मिट्टी का शरीर है जो लेके बैठा हुआ हूं, तुम लोग यहीं तक प्यार करते हो, इसके आगे जाने की कोशिश ही नहीं करते। इसके आगे जाओ, मैं हूं क्या, मैं ओम हूं, एक ओंकार हूं, एक लाइट हूं, एक ज्योत हूं, एक सृष्टि का मालिक हूं मैं। तो लेकिन हर एक को एक्सपीरियंस मिलता है, जब एक्सपीरियंस उन्होंने करवाना होता है। तो उन्होंने बोला मैं गुरुजी कहते मैं उनके घर पे जरूर जाता हूँ। जब हम लोग चलने लगे मेरे मन में यही क्वेश्चन था, जब हम किसी को इनवाइट ही नहीं करेंगे तो वो आपके पास कैसे आ जाएंगे। उस समय कोई डायरेक्ट कनेक्शन का नहीं पता था, किसी और चीज का नहीं पता था। बट जैसे ही वहां गए 3 से 4 दिन के बाद, तो हमारे बेडरूम, हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, तो अपने अपने रूम में मेरा ब्रदर अलग अपनी फैमिली के साथ है, मैं अपने अलग और मदर फादर अलग। तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे हमारे बेडरूम का गेट खुलता है, तो वाइफ ने मुझे उठाया, कुछ जो सोल है उसको परेशान करती थी कि वही सोल आ गई है जो मुझे परेशान करता है। तो जैसी लाइट गई वहां कोई नहीं था, बट हल्का सा गेट खुला हुआ था। तब उनसे पूछा कौन है, क्या देख पता नहीं, एक बिना बालों वाली कोई लेडीज थी, बहुत लंबा सा उसने चोला पहना हुआ था, एक कुर्ती पहनी हुई थी, नीचे पता नहीं, बस हाथ खड़े करके वो चले गई। बट एक हल्की सी फ्रेगनेंस थी घर में। जब वो फ्रेगनेंस खत्म हो गई तो दिन में मैं ऑफिस चला गया, वाइफ ने सारी क्लीनिंग वगैरह जब हुई, हमारे बिल्कुल घर के लास्ट पे मंदिर बना हुआ था। जब सब लाइटें बंद हैं तो मंदिर के बीच में एक रोशनी चमक रही है, जैसे कोई सूरज की रोशनी उस चीज के ऊपर पड़ रही है, जबकि सूरज की रोशनी वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। जब उन्होंने देखा उठा के, वो एक तार थी, जैसे हम लोग चुनरी की तार बोल देते हैं, माता की चुनरी की तार बोल देते हैं, जब
कई मैरिज वाले जो हार होते हैं उनकी तार होती है, ऐसी तार थी, उन्होंने उठाई और उठा के रख दी, गोल्ड रंग की, गोल्डन तार थी वो। तो जैसे ही उठाई उन्होंने तो रख दी, तो मुझे शाम को आके दिखाते ये ऐसे ऐसे तार। मैं क्या, किसी माता की चुनरी की होगी, या कुछ हार का पड़ा होगा। वो डेली आनी शुरू हो गई, कभी एक, कभी दो, कभी तीन। हम लोग गुरुजी के पास भी जाते थे, तो गुरुजी कभी बात भी नहीं होती थी इस टॉपिक के ऊपर। जब वो 15, 18, 20 हो गई, तब देखना शुरू किया, कोई सीधी है, कोई फोल्ड की हुई है, बट साइज सबका एक ही था। तब फिर एक सत्संग चल रहा था कि गुरुजी जब आपके यहाँ पे आते हैं, अपनी निशानी कुछ ना कुछ प्रूव छोड़ जाते हैं। जब आपको कहते हैं ना, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, या आप ना मान रहे हो, तो कुछ और भी 20 चीजें होती है जो गुरुजी ही जानते हैं। तो गुरुजी अपनी कुछ ना कुछ तारों की तार छोड़ देते हैं, या कुछ और छोड़ देते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं। तो फिर वो जो हमने उसको दिखाया, वो सुच्चे तिल्ले की गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी वाली वो तारें थी, जो अभी तक मैंने संभाल के रखी हुई है। तो धीरे धीरे ये जर्नी चलती रही। तो मैं अमरनाथ की यात्रा पे गया, 12:30 बजे मेरी टर्न आई। मैं अमरनाथ की गुफा में रात को खड़ा हूँ, तो वही फ्रेग्रेंस थी जो गुरुजी में से चंडीगढ़ में आती थी। उस समय तो बहुत एक अलग फ्रेग्रेंस होती थी। हम यही देखते थे कि गुरुजी के रूम में जो दरवाजे भी लगे हुए हैं ना, उनमें से भी फ्रेग्रेंस आती थी। तो उस समय तो ये था कि गुरुजी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम यूज करते हैं। बट गुरुजी की जो लीला थी, बाद में जाके गुरुजी ने बहुत कुछ समझाया, बहुत प्यार दिया। तो हम उन चीजों पे बैठे हैं, और जब आंखें बंद की, शिवलिंग का साइज 4.5-5 फुट, 4.5 से 5 फुट का होगा। मैं क्या, गुरुजी आप हो क्या? कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है। किसी को गुरुजी ने 10 पातशाहियों को दर्शन करवाए हैं, किसी को गुरु नानक देव जी के दर्शन करवाए हैं, किसी को माता रानी के दर्शन करवाए हैं, किसी को साईं बाबा के दर्शन करवाए हैं। जो मन में लेके आता है वो उसको उसी हिसाब से दर्शन करवाते हैं। मैं, गुरु जी सब कुछ उल्टा फुल्टा है। पंजाबी गाने चलते हैं, कोई आपको शिव जी बोलता है, कोई आपको गुरु नानक देव जी बोलता है। आप ह्यूमन बॉडी में कैसे किसी को भगवान बोल सकते हैं? देन एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई ज्योत शिवलिंग के बीच में से बाहर आई। ये मैं लाइव देख रहा हूँ, कोई आंखें बंद नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस ज्योत ने तकरीबन तकरीबन 2 फुट का एक औरा बना लिया। जब उसमें से पहले शिव जी के दर्शन करवाए, फिर मुझे अपने दर्शन करवाए, फिर शिव जी के दर्शन कराए, फिर अपने दर्शन। कहते कमला हो गया, मेरे ते शिव च कोई फर्क नहीं हैगा। मैं और शिव दोनों एक ही रूप, एक ही ज्योत है। तो सब कुछ खत्म हो गया। वो ज्योत द्वारा छोटी बनी और द्वारा जाके शिवलिंग में समा गई। ये विद इन 3 मंथ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद वाइफ को रात को 1:30 बजे ड्रीम दिखाते हैं कि गुरुजी नंदी बाबा के ऊपर बैठे हुए हैं, एक बाल रूप बनाया हुआ है बचपन का। तो हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है। ये हमारी कहते हैं लाइफ का पहला ड्रीम था वाइफ का। तो जैसे ही उन्होंने किया, तो उसके बाद वो शिव जी के स्वरूप में, बड़े जो शिव जी का स्वरूप हम लोग देखते हैं, उन उस रूप में बैठे हुए थे नंदी के ऊपर। फिर गुरुजी खुद त्रिशूल पकड़ के नंदी के ऊपर बैठे हुए, कहते आंटी मैं नरेंद्र नु दर्शन करवाते अमरनाथ दी गुफा दे विच, तू भी दर्शन कर ला। मतलब विद इन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं ही तो भगवान हूं, और तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब तक आप नहीं समझ सकते, तब तक आप नहीं समझ सकते। आप किसी को इतनी जल्दी बोलोगे कि गुरु नानक देव जी का अवतार है, शिव जी का अवतार है, नहीं समझ सकते। लेकिन 3 महीने में उन्होंने समझा दिया। लेकिन उस चीज को समझने के लिए हमें बहुत टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट फिर शिव जी से रिलेटेड हुआ। तो लुधियाना के पास समराला जाते हुए एक रास्ता आता है, वहां पे शिवलिंग ऑटो अपने आप प्रकट हुए हुए हैं। वहां पे बड़ी दूर दूर से लोग जाने लगे, अब तो बहुत बड़ा मंदिर बन गया वो। तो वहां दूर दूर से लोग माथा टेकने के लिए जाते थे, हम भी चले गए। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, मंडे को जाके शिवलिंग पे दूध चढ़ा के आएंगे। मैं कहा हाँ, पर मैं कहा गुरुजी यार एक चीज बोलते हैं। वाइफ को मैंने समझाया, गुरुजी बोलते मेरे पास आगे कहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि मैं महाशिव हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे गुरु में से निकले हैं, मैं उनमें से नहीं निकला हूं। तो मैं कहा जब वहां चले गए तो किस चीज की जरूरत है? वाइफ कहती हाँ वो है तो है, लेकिन हम शिवलिंग पे दूध जरूर चढ़ाने जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है तो उन्हीं का रूप। तो मैंने उसको टिका दिया, ठीक है चलेंगे चलेंगे करते। हम एक मंडे निकाल दिया, 2 मंडे निकाल दिया। एक दिन ऐसे ही चलता रहा, तो वाइफ को एक दिन रात को ड्रीम आता है। जब ड्रीम आता है तो क्या दिखाते हैं गुरुजी, तो एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे हैं, आसन के ऊपर आके विराजमान है, संगत बैठी है। तो जैसी संगत ने आके माथा टेका, तो हमने भी जाके माथा टेका। तो वाइफ ने की एक छोटी सी चिट, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा सा लेटर लगा लो,
वो गुरुजी को दे दिया कि गुरुजी आपके लिए किसी ने भेजा है। तो गुरुजी ने वो पढ़ा, उसके ऊपर एक ही लाइन लिखी हुई थी, गुरुजी आप बोलते क्यों नहीं हो, बस इतना ही था। तो आप गुरुजी आप बोलते नहीं, को गुरुजी हमेशा बोल कहते थे। बाद में गुरु ने समझाया कि दो तरह के गुरु होते हैं, एक मनमुखी होता है, एक मुंहमुखी होता है। नॉर्मली आपको मुंहमुखी मिलेंगे जो मुंह से बोलने वाले होंगे, एक होता मनमुखी, आपके मन में क्या चल रहा है, मैं वो पूर्ण गुरु हूं। मैं आम गुरु नहीं हूं, तो मैं पूर्ण परमात्मा हूं। तो आप लोगों को सिर्फ ब्लेस करने के लिए आया हूं। तो गुरुजी आप बोलते क्यों नहीं। गुरुजी उठे, गुरुजी उठ के अपने रूम में चले गए, तो सारी संगत बोलने लगी आंटी ने पता नहीं क्या लेटर दिया था गुरुजी को। तो गुरुजी नाराज होके अपने रूम में चले गए। तकरीबन 5 मिनट के बाद गुरुजी अपने रूम से बाहर आते हैं, तो गुरुजी के हाथ में एक 12x12 का पोर्ट्रेट था। तो वो गुरुजी डेस्क पे बैठ जाते हैं, जहां किचन के बाहर वहां बैठते थे वहीं बैठ गए। और जैसे ही वो बैठे तो डिंपल को बुलाया, डिंपल उड़े। तो जैसे डिंपल वहां पे गई, तो गुरुजी ने उसको बुलाया, दिखा मेरी फोटो दे। वो फोटो गुरुजी का स्वरूप बोल देते हैं, फोटो बोल दो जो मर्जी बोल दो, वो फोटो आज की डेट तक भी वो नहीं है कहीं पे कि दी गुरु जी की, ना पुरानी स्वरूप में है ना नए स्वरूप में है। जो उनको दिखाई थी वो दिखाई, तो गुरु जी बहुत बढ़िया है। तो गुरु जी का देख आंटी ध्यान ना देख। तो देखते देखते वो पूरी की पूरी पोर्ट्रेट ही, पूरी की पूरी पिक्चर गायब हो जाती है, प्लेन पेपर रह जाता है। कहते गुरु जी, कहते हाँ आंटी देख नजारे देख, तू गुरुआ दे। जब गुरु कुछ दिखाता है तो बोलते नहीं है, देखते हो, देखते रहो, क्योंकि गुरु अपनी मौत से दिखाता है जब आपको दिखाता है। तो जब उन्होंने देखते देखते प्लेन पेपर हो गया, प्लेन पेपर व्हाइट पेपर बन गया, उसके बीच में से गोल्डन छोटा सा ओम ब्लिंक करने लगा। वो ओम ने वो धीरे धीरे पूरे पेपर के ऊपर, 12x12 के ऊपर सिर्फ ओम ही ओम था, उसमें और कुछ नहीं था। वो चमक रहा था, गोल्ड ओम चमक रहा था। तो कहते गुरुजी, कहते देख आंटी नहीं आ रहे देख। चलते चलते छोटा सा एक शिवलिंग उस ओम के बीच में से प्रोड्यूस हुआ, जो समराला के पास चहला गांव में निकला था। आधा ग्रे है वो, आधा ब्लैक है। वही शिवलिंग वहां से निकला, गुरु ओम के बीच में दिखाई दिया। वो छोटा सा ओम, ओम के बीच में शिवलिंग, देन उसके बीच में शिवलिंग के बीच, शिवलिंग का साइज बड़ा होना शुरू हो गया और ओम उस पेपर से बाहर जाना शुरू हो गया। चलते चलते उसके बीच में कोई लेटा हुआ है, उस शिवलिंग के बीच में कोई लेटा हुआ है। तो धीरे धीरे उसका साइज जब बढ़ना शुरू, कहते गुरु जी को लेटे हुए, कहते हाँ देख आंटी ध्यान ना देख। तो जैसी वो देख, जैसी उसका साइज बड़ा होना शुरू हुआ, गुरु जी उस शिवलिंग में लेटे हुए हैं। तो कहते गुरु जी तो आप, कहते हाँ आंटी मैं तेन यही समझाना चाहना, सारे शिवलिंग मेरे ही स्वरूप ने, मेरे कोले आ गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, क्योंकि किते दुध चढ़ाने की लोड़ नहीं। किते कोई बहमा च ना पाओ तुसी कि जी आप जाओ जहां मर्जी जाओ, लेकिन ये ना सोचो कि मैं स्पेसिफिक इस पर्पस के लिए जाना है मुझे। तो गुरुजी ने कभी किसी को मना नहीं किया, गुरुद्वारा साहब नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना। कई संगत बोलती है नहीं नहीं गुरुजी ने बोला आपने मंदिर नहीं जाना, आपने यहाँ नहीं जाना। गुरुजी ने कभी किसी को मना नहीं किया। तो फिर वो दिखाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने, आंटी कितने जान की लोड़ नहीं, उत्थे जाके दुध चढ़ाना रब नहीं मिला, हाँ तू वैसे जाना वो चले जा, लेकिन मेरे पास आ गई, तुझे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। तो गुरुजी ही टाइम टू टाइम आपको हर एक चीज दिखाते रहते हैं कि मैं ही क्या हूं। ही से बिना मांगे जो गुरु को टाइम देना सीखो कि गुरु आपको क्या देना चाहता है। कहते मैं तुम्हें, जब हम चंडीगढ़ में होते थे तो गुरुजी ने एक बार, जैसे संगत आती थी, गुरुजी कहीं से बातें करते थे, उन बातों में ही आपको आंसर देते थे। वो गुरुजी बोलते थे मैं 100 बंदों के बीच में, पूरी संगत के बीच में एक लाइन बोलता हूं, जिस संगत के लिए वो लाइन होगी उसको पता लग जाएगी, बाकियों के लिए कुछ नहीं है। तो एक दिन बैठे बैठे कहते मैं तुम लोगों को 100 रुपया देना चाहता हूं, ब्लेसिंग है तुम लोगों की जन्मों जन्मों की, मैं तुम लोगों को ब्लेसिंग देना चाहता हूं 100 रुपीज। लेकिन तुम लोग मेरे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके आते हो, जिसकी वैल्यू 1 रुपया होगी या 2 रुपए होगी या 5 रुपए होगी। तो आप लोग मेरे पास आके रोना शुरू कर देते हो, चिल्लाना शुरू कर देते हो, गुरु जी मुझे ये दो, मुझे वो दो। गुरु को टाइम नहीं देते आप। गुरु से इंस्टेंट ब्लेसिंग चाहिए आपको, इमीडिएटली ब्लेसिंग चाहिए। कहते मैं बोलता हूँ टाइम तो दे दो गुरु को, नहीं नहीं गुरु जी मेरी तो इस प्रॉब्लम के बिना तो मैं खत्म हो जाऊंगा। जैसे आज की डेट में बहुत चल रहा है कि गुरु जी आपको फीवर भी हो गया तो हम क्रोसिन नहीं लेंगे, गुरु जी बैठे हैं। ये गलत बात है। हम गुरु को गलत चीजों के लिए परेशान ना करें।
उनको जो चीज वो देना चाहते हैं ना, उन चीजों के लिए सोचो कि वो क्या देना चाहते हैं हमें। हम वो तो मांगते नहीं है, भक्ति तो कभी मांगी ही नहीं हम लोगों से कि गुरु जी भक्ति दो। ये चीजें तो लाइफ है, ये चलती रहेगी ऐसे ही। तो वहीं से कि जब आप रोते हो, सब कुछ करते हो, तो मुझे फोर्सफुली देना पड़ता है। क्यों? शिव एक वो देवता है जो अपने आप को रोक नहीं सकता। आप उससे अच्छा मांग लो, आप उससे बुरा मांग लो, चाहे मेरे से ह्यूमन मांग ले, चाहे मेरे से डेविल मांग ले, मैं किसी को रोक ही नहीं सकता हूं अपने आप को। तो कहते मैं उसको दे देता हूं। फिर मैं बोलता हूं अगर 10 रुपए की चीज मैंने तुझे दे दी, बट 90 रुपीज का लॉस किसका हुआ? 90 रुपीज का लॉस तुम्हारा हुआ है, मेरा कुछ नहीं गया। लेकिन उस 90 रुपीज को कवर करने के लिए तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। बहुत कुछ समझाया, जस्ट कहते ना, जैसे टीचर होता है, मैं तो वही बोलूंगा, मेरे लिए तो वो टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, भगवान भी है, बड़ा भाई भी है, ग्रैंडफादर भी है, फादर भी है, एज ए फ्रेंड भी है। उन्होंने हर एक तरह का प्यार दिया आपको, लेकिन समझाते थे संगत को समझाओ कि गुरुआ तो गुरु ਨੂੰ ਮੰਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ है, चीजा नहीं ਮੰਗੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। जिसको गुरु मिल गया ना, चीजें तो पीछे पीछे भागती हैं। कहते लेकिन लोग यहाँ सिर्फ चीजें लेने के लिए आते हैं, गुरु से मिलने के लिए कभी नहीं आते। इसे मेरे हाथ में ताश के पत्ते हैं। मैं जैसी आप तुम मेरे पास आते हो, मैं तुम्हारे 100 जन्मों को पीछे वाले और 100 आने वाले जन्मों को देख लेता हूं। और जैसे तुम मेरे पास आते हो, मैं तुम्हारी इमीडिएटली तुम्हें क्योर कर देता हूं, और तुम्हारे आगे एक डिमांड, एक पत्ता, ताश का पत्ता फेंक देता हूं डिमांड का। कहता है वो डिमांड जैसी पूरी होगी, हमें फिर भी में कंप्लीटनेस नहीं होगी कि नहीं यार मेरी अभी ये कंप्लीट नहीं हो, तो मैं एक और पत्ता फेंक देता हूं। तो वो उसी चीज, तो गुरु जी हम सब लोगों को एज ए संगत को, सबको बांध के चलते हैं चीजों पे ही से। क्यों? गुरु तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करता कोई। मैं डिमांड ही मेरी खत्म नहीं होती। तो गुरु जी एक सत्संग सुनाते थे कभी कभी। तो मुझे तो एक बार संगत के बीच में पायल सेट में सुनाया था, और दूसरी बार गुरुजी रूम में बैठे थे, तब गुरुजी ने मुझे सुनाया था। ही सेज कि जब मैं जलंधर बैठा था, मेरे पास एक साधु आए। तो जैसे ही साधु आया, तो उसने आके मुझे बहुत बुरा भला बोला। गुरु जी से मेरी उम्र 30 तो 32 साल की होनी है उस समय। तो उस कहते मेरे पास तो दो ही चीजें हैं, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, तीसरी चीज मेरे पास कोई नहीं है। जितनी श्रद्धा से आप चाय प्रसाद पियोगे, जितनी श्रद्धा से आप लंगर प्रसाद खाओगे, इससे बड़ी मेडिसिन आपके लिए कुछ नहीं है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे भी भोग लगा के ना, सच्चे मन से चाय को प्रसाद समझ के पी लोगे, वो भी आपको क्योर कर देगी। लेकिन विश्वास चाहिए कि मेरा गुरु इसको भोग लगा के जा रहा है। तो ही से जब वो आया, मैंने चाय बोली, तो उन्होंने बोला तुझे मालूम है मेरी एज क्या है? तूने दुनिया को पागल बना के रखा हुआ है। तो गुरुजी खुद अपनी बुराई कर रहे हैं। शिव कहते शिव ही अपनी बुराई खुद कर सकता, और कोई शिव की बुराई नहीं कर सकता। तो ही सेड कि उसने मुझे बोला कि देख छोटी सी तेरी एज है, तूने इतनी दुनिया को पीछे लगा के रखा हुआ है। गुरुजी कहते मैंने तो किसी को बोला ही नहीं। संगत आती है, वो कहते मुझे आप में शिव नजर आता है, भाई तू शिव कहला। वो कहते मुझे आप में गुरु नानक नजर आता है, भाई तू गुरु नानक कहला। मुझे आप में 10 पातशाहियां आती हैं, भाई तू जो कहना हो कहला। मुझे आप में साईं नजर आता है, भाई तू साईं कहला। मुझे आप में कृष्ण जी नजर आते, भाई तू कृष्ण कहला। मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला। जिसको जो पसंद है वो अपने तरीके से बोल देता है। तो आप चाय प्रसाद पियो चलो। कहते नहीं नहीं तुझे मालूम है मेरी एज क्या है? गुरु जी कहते मैंने उसको बोला मैंने आपकी एज से क्या लेना है? कहते नहीं तुझे पता होना चाहिए मेरी एज क्या है। कहते हाँ जी आपकी बताओ, आप कितनी? कहते मेरी उम्र 330 साल है, 330 ईयर्स। गुरु जी कहते बहुत बड़ी उम्र है, मेरे से तो 10 गुना ज्यादा आपकी एज है। कहते मेरा सारा खाना पीना सचखंड से आता है। गुरु जी कहते धन भाग, इससे बड़ी और क्या हो सकती है? मैं इतने पहुंचे हुए साधु संतों के दर्शन कर रहा हूं। तो गुरु जी मैंने कहते मैंने फिर बोला चाय प्रसाद पियो और चलो। कहते जब उन्होंने फिर मेरे को टोका, कहते जब उन्होंने चाय पीने से फिर चाय पास पड़ी और पीने से बार बार मना कर रहे हैं, क्या तुझे मालूम है मेरा सारा खाना पीना सचखंड से आता है? गुरु कहते बहुत बढ़िया बात है। कहते मैं तब तुझे मानूंगा तो उस भगवान का अंश है, मैं तब मानूंगा जब मुझे सचखंड का दूध मंगवा के पिलाओ। गुरु जी कहते मंगया भी तक की मंगया, सारा खाना पीना सचखंड से आ रहा है, लेकिन अभी भी तृष्णा चीजों में फंसी हुई है। कहते नरेंद्र मैं हाथ किया, चांदी का गिलास प्रोड्यूस किया, जलंधर गद्दी पे बैठ के मैंने 14 तरह के फ्लेवर छत में से प्रोड्यूस कर दिए, और वो जैसे धाराएं आके दूध की गिरती हैं, दूध की धाराएं उस गिलास में आके गिरनी शुरू हो गई। कहते जैसे ही उसने टेस्ट किया, कहते वाकई ही वो संत पहुंचे हुए थे।
इतने 330 साल के थे, उनका सारा खाना पीना नरेंद्र सचखंड से ही आता था, लेकिन कहते तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। तो जैसे ही उसने दूध का टेस्ट किया वो समझ गया कि ये दूध कहाँ से आया। कहते साडे पैरां दे विच मुद्दा पै गया। कहते फिर मैंने उसको बोला, ਉਮਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾਈਫ ਹਾਫ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰ। ਹੀ ਸੇਡ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਲਵ ਟੂ ਮਾਈ ਸੋਲ ਨਾਟ ਟੂ ਬॉडी। शरीर नाल प्यार नहीं करी जाता, रूहां नाल प्यार करी जाता। गुरु तो किसी रूप में भी आपको मिल सकता है। आप में कनेक्शन चाहिए कि मेरा गुरु मेरे पास खड़ा है, आपको दिखाई दे रहा, किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा। तो ये गुरु जी की लीला है। तो ही से कि आज मैं इतना खुश बैठा था, क्योंकि गुरु जी किस वक्त किस मौज में बैठे होते हैं हमें नहीं पता होता, क्या देने के लिए बैठे हैं हमें भी नहीं पता। ही से जैसी उन्होंने किया तो मैंने कहा आज मैं इतना खुश बैठा था। 330 साल हो गए हैं आपको, लेकिन अभी भी मुक्ति नहीं मिली आपको। आज मेरे से मुक्ति मांग लेते ना तो मैं आज आपको मुक्ति भी दे देता। कहते लेकिन मंगिया फिर भी वही चीज है, दुध पिला दो। कहते यही चीज संगत दी है, मैं संगत को जितना मर्जी दे दूं फिर की भी उनकी डिमांड नहीं खत्म होती। तो बहुत कुछ गुरुजी ने धीरे 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 सिखाना शुरू किया। तो एक सत्संग जो पुरानी संगत है उनको पता होगा, कई बार गुरुजी हम पाया सेट में बैठे होते थे, हमें ही हमेशा एक ही चीज को फोर्स करते थे, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, जितने अच्छे कर्म अपनी नेक कमाई से जो दान करते हो वो दान करो। तो एक सत्संग जो पुरानी संगत है उनको याद होगा, एक गुरुजी कहते एक लिद का सत्संग है, तो घोड़े की शिट का सत्संग था। तो ही सेज कि एक साधु मांगने के लिए मांगता है। कहते जो पूर्ण गुरु होगा उसको मांगना पड़ता है। तो वो सिटी शहर शहर मांगता फिर रहा है। तो वो राजा के अस्तबल में पहुंचा, जैसे ही वहां पहुंचा मांगने के लिए तो राजा बहुत गुस्से में था। तो कहते हैं राजा जब गुस्से में था तो राजे ने गुस्से में उठा के सारा गुस्सा इन पे निकाल दिया और उठाया, घोड़े की लिद उठाई, शेट उठाई और उनके पात्रे में डाल दी। कहते जो पूर्ण गुरु होता है ना उसको किसी चीज से लेना देना नहीं होता, जो उसको मिल गया वो उसका भगवान का दिया हुआ है। तो कहते उसने उठाया और अपने जो झोली है उसमें वो डाल लिया। कहते जो मालिक दी मौज। कहते वो टाइम निकलता रहा। एक दिन राजा जंगल में गया शिकार करने के लिए, टाइम निकला और वो वहीं पे यानी कि कहते हैं ना मिसप्लेस हो गया कि उसकी सेना पीछे रह गई, वो अकेला जंगल में आ गया, अंधेरा होने वाला था। अब उसको ये भी डर लग रहा था कि अंधेरा होने वाला है, मैं कहाँ जाऊंगा, चाहे वो राजा है लेकिन यहाँ तो कोई नहीं, जंगल में तो कोई नहीं जानता कि जंगली जानवर भी हैं सब कुछ। कहते वो चलता रहा, चलते चलते उसको क्या दिखाई देता, दूर एक धुआं निकल रहा है कहीं से। नहीं से थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई, मेरा ही राज है, कोई बात नहीं है, कोई तो यहाँ रहता होगा ना, मैं उसको बोल दूंगा मैं तुम्हारे राज का राजा हूं। क्या जहां वहां एक झोपड़ी देखते हैं, वो झोपड़ी के बाहर एक साधु बैठा है जो पाठ कर रहा है, समाधि में बैठा है। तो उन्होंने जाके जैसे ही उनको माथा टेका, उन्होंने बहुत बार बुलाने की कोशिश की, मैं राजा। तो साधु टस से मस नहीं हुए, वो आराम से बैठे रहे। तो धन राजा आराम से बैठ गया, चलो सेफ जगह पे तो हूं ना, नहीं होगा ये भी है तो मैं भी हूं, दो बंदे हैं तो अगर ये भी तो रहते हैं ना यहाँ पे। तो ही से कि थोड़े टाइम के बाद साधु की आंख खुली तो उन्होंने बोला कि मैं आपके राज का राजा हूं इस जगह का। कहते होगा राज असी की लेना, राजा होएगा घर नूं होएगा, असी की लेना। तो असी तो अपने रब साडा दा राजा एक कोई है, वो ऊपर वाला पूर्ण परमात्मा, और कोई मेरा राजा नहीं है। तो वो क्या देखते हैं, बातें कर रहे हैं उनसे, साधु ने खाने पीने को दिया है, तो क्या देखते हैं साधु की झोपड़ी के पीछे बहुत बड़ा एक गंदगी का पहाड़ लगा हुआ है। तो उसको स्मेल आ रही थी, तो उसने राजा को बोला साधु को बोला कि महाराज मेरे राज में इतना गंदगी तो कहीं पे भी नहीं है, आप इतनी गंदगी में कैसे पाठ कर लेते हो, आपके पीछे कितना ढेर लगा हुआ। कि इसे राजा तेरा ही तेरा वह राज भी तेरा, ये भी तेरा। कहते मेरे राज में ये नहीं हो सकता कि कोई साधु संत और उसको ऐसे रहना पड़े। कहते राजा तेरा ही है। तब उसने बात चलनी कहा, राजा तेरा ही दिता ए तेरे कर्म ने। तैन उसको बोला राजा याद कर, आज तो इन्ने साल पहला तू अस्तबल दे विच सी, तू असी तेरे को मंगना सी, तू सानू घोड़े ले दिते सी, ये तेरे ही कर्म ने। ही से जब अच्छे कर्म होते हैं ना
वो बहुत स्लोली बढ़ते हैं। जो बुरे कर्म होते हैं वो बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। ही हमेशा वो एक शब्द को हमेशा बोलते थे, सुना करो, निंदो निंदो, कि आप दूसरों की निंदा करते हो ना, आप उनके कर्म धोते हो। तो वो समझ गया कि राजा कहता मेरे से गलती हो गई, माफी मांगी। कर जो पूर्ण गुरु होता है ना, अब उसका शिष्य, उसका चेला जितनी मर्जी गलतियां कर ले, वो फिर भी उसको बख्शनहार है, फिर भी उसको बख्शता है, उसको भव सागर में नहीं गिरने देता, नरकों में नहीं गिरने देता। तो कहते कहते अब इसका उपाय बताओ महाराज, मैं इससे भव सागर से कैसे निकलूं। कहते राजा तुझे ही खाना पड़ेगा ये। कहते महाराज इसका कोई तो उपाय होगा। कहते हाँ एक उपाय है, तू अपने शहर में जा और अपनी निंदा करवा। जितनी निंदा करवाएगा उतने तेरे कर्म की ओर होंगे। तो कैसे, चाहे पैसे दे के करवा, चाहे जो मर्जी का। तो राजा ने बहुत बुरे काम करने शुरू कर दिया अपने सिटी में जाके। तो लोगों ने उसकी निंदा करनी शुरू कर दी। वो एवरी डे या एवरी वीक आना, उसने देखना कितना रह गया, वो जो पहाड़ था वो कितना कम। वो हर एक वीक आता था, वो कम होना शुरू हो गया। बहुत उसने निंदा करवाई। तो सारे से करने का थोड़ा सा उतना ही रह गया जितना उन्होंने दिया था। कहते जो तुसी बीजे है ना, वो आप ही को काटना पड़ेगा। गुरुजी कहते कोई फैमिली का मेंबर आपके कर्मों को नहीं काटेगा, लेकिन जब आप कोई गलत काम करके आओगे, पैसे आएंगे, वो पूरी फैमिली उससे एंजॉय करेगी, लेकिन आपके कर्मों को आपको खुद को ही काटना है। कोई फैमिली का मेंबर आपको नहीं काट सकता, उसमें कोई शेयर भी नहीं करेगा। किसी को आज बोल दो कि मैंने ये गलत काम किया है और ये मेरे बुरे कर्म आप काट दो, सारे फैमिली वाले पीछे हो जाएंगे। वो आपको ही से अपने कर्मा दा भुगतान थोनू खुद ही करना पैना है। जो बीजे कटना थोनू ही पैना, किसी ने कटना नहीं पैना। देन ही से जब आ गया उतना ही रह गया, अब क्या करूं। कहते राजा तुझे खाना पड़ेगा, लेकिन इसका एक और अल्टरनेटिव है। तेरे शहर में एक बंदा रह गया है जिसने तेरी बुराई नहीं की। तू अपना राजभाग दे दे, जो दे सकता है उसको दे दे, उससे बुराई करवा अपनी। वो उसको समझा दिया कहाँ मिलेगा। वो वहां पे गया और राजा कहता है मैंने सारा कुछ उसको ऑफर कर दिया, उसने फिर भी बुराई नहीं की। तो एंड पे वो जब कहते तू मेरी बुराई क्यों नहीं करता, कहा राजा मैं तेरी बुराई क्यों करूं, मैं तेरी बुराई क्यों, तूने मेरा क्या बिगाड़ा है। तो जिन्होंने तुझे भेजा उनको बोल कि तेरा कल्याण कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला, जब उनके जाके फिर दोबारा उन्होंने पैर पकड़े कि महाराज मेरे से अब इसका कुछ तो उपाय बताओ। कहते राजा वो पता वो एक बंदा कौन था। कहते कौन, को मैं ही सी। कहते कहते क्योंकि ਅਸੀਂ तेनू भी तारना सी ना। कहते लेकिन राजा ये तुझे ही अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। ये तूने दान किया है, ये तुझे ही खाना पड़ेगा। अच्छा दान करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा दान करोगे बुरा मिलेगा। तभी गुरु जी से अपनी नेक कमाई से दान करना सीखो। तो कहते अब इसका उपाय बताओ। कहते इसको राख बना, राख बना के पानी में डाल के पी, तू सब्जी में डाल के पी, लेकिन कर्मों का भुगतान तुझे ही करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा। तो ये है गुरु। कहते जो पूर्ण गुरु होता है ना, आपको कहीं गिरने भी नहीं देगा, लेकिन आपको अपने कर्मों को तो सुधारना ही पड़ेगा। अगर आप अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो यही चीजें बहुत सारी लर्निंग होती थी जब गुरुजी बोलते थे चंगे कर्म करो, पिछले जन्म तो के मैंने, उस चीजों को लेके चलो। तो मैं अब मेरी 25th एनिवर्सरी आने वाली थी, तो गुरुजी आपको हर एक पल देखते हैं। 2016 में 2017 में मेरी 25th एनिवर्सरी थी, तो मेरी जॉब चली गई। कहते हैं ना जॉब चली जाती है या आपके बिजनेस में लॉस होता है, तो आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, जितना मर्जी हो। कोई 25th एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कुछ भी नहीं। क्यों आप डिप्रेशन लगा लो, बाकी चीजें लगा लो, आपको लगता है यार मैं तो कहीं पे भी नहीं हूं। आप गुरुजी बैठे होते थे तब भी एक अलग चीज होती थी, बैठे। आज की डेट में हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं। तो कोई ये भी नहीं था कि संगत है, क्योंकि संगत भी आपको तभी प्यार करती है जब आपके पास कुछ होता है। जब नहीं होता, कई बार ऐसा टाइम भी आता है आपको सारे छोड़। गुरु जी कहते हैं ये तेरे गुरु दा एग्जाम है, मैं भी तो देखता हूं कौन तेनू प्यार करता है। कहते यहां पे गुरु के सिवाय कोई नहीं है। मुझे तो कई बार बोलते थे ना तेरे माँ, ना तेरा बाप, ना तेरा भरा, ना तेरी भैन, ना तेरी घर वाली, ना बच्चे, कोई किसी ने काम नहीं आना। तेरे गुरु ने ही तेरे काम आना है, और किसी ने काम नहीं आना। गुरु ही है जो ਤੁਹਾਡੇ हमेशा अंग संग रहता है, और कोई भी आपका फैमिली वाला या फ्रेंड सर्कल आपके साथ में नहीं खड़ा होगा मतलब के बिना। तो ही से जब हम लोग ये बातें करते रहे, तो 9 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी थी।
तो अपसेट चल ही रहा था, 9 आने वाला है, चलो देखते हैं। तो 8 फरवरी को वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं। तो गुरुजी, एक सिंपल चेयर लगी हुई है कहीं ओपन हॉल में, हॉल लगा लो, बाहर लगा लो, ओपन पे कहीं एक चेयर लगी हुई है। तो एक आंटी आते हैं, उस चेयर के ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं। तो वाइफ कहती है जी गुरुजी के लिए चेयर लगाई हुई है, सिंपल चेयर है, कोई ये नहीं, कोई फैंसी जैसे आसन लगे हुए हैं कुछ है, सिंपल चेयर। उन्होंने बोला ये गुरुजी के लिए है। कहते आंटी तो ज्यादा पता है, ये तो ऐसी चेयर थोड़ी हो सकती है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमने गुरुजी के लिए लगाई है और किसी के लिए नहीं। वो उनको उठाती है, एक बच्चा आके बैठता है, बच्चा आके बैठता है, एक और अंकल आके बैठते हैं। वो तीनों से लड़ रही है। तो वो संगत बोल रही है कि आप गुरु को ज्यादा समझते हो क्या? आप क्या समझते हो गुरु को? आप ही समझे हो, और कोई नहीं समझा है। तो वाइफ कहती मैं कुछ नहीं समझी हूँ। वो कहती नहीं नहीं, आप में मैं आ गई, आप में ये आ गया, आप में वो आ गया, बहुत कुछ बोल रही है वो संगत। कहते आंटी मेरे में कुछ भी नहीं है, उन सबको बोल रही है, ये गुरु जी के लिए लगाई है, तो उस पर हम लोग नहीं बैठेंगे। तो इमीडिएटली गुरु जी आते हैं, गुरु जी ने चोला पहना हुआ, और गुरु जी आके उस आसन के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं तो गुरु जी वाइफ को बुलाते हैं, डिम्पल हो रहा? कहते हाँ जी। गुरु जी जाके प्रणाम किया। कहते एमी क्यों संगत ना लड़ी जानी है? कहते गुरु जी ऐसे ऐसे बात होगी। कहते कमली होगी तू ता। कहते लोगों ने राम खिलौना जाना। कहते कमली है तू ता है। लोगों ने, संगत ने मैनू खिलौना समझ के रखे हुए, अपने हिसाब से मुझे डमरू की तरह बजाते हैं, मेरे हिसाब से कुछ चलने की कोशिश ही नहीं करता। गुरु को क्या पसंद है हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें क्या पसंद है हम वो गुरु के ऊपर, वो सत्संग में थोप देते हैं। मुझे क्या शब्द पसंद है वो किसी को लेना देना नहीं है। गुरु हमें क्या आज संगत सत्संग में शब्द चलाना है, वो हमें वो भी मेरे ऊपर चला देते हैं। कहते मैं एक एक चीज सोच समझ कर करता, लेकिन लोगों को कुछ लेना देना नहीं। कहते कमली होगी, लोगों ने राम खिलौना जाना, खिलौना समझ के रखे है रब नूं इन्हां ने। तो चलती रही, बातें करती रही। गुरु जी कहते कुछ एम ही नहीं, कमल बना कर लड़ी का नहीं होता। कहते किनू किनू समझाएंगी तू? किसी की संगत को समझा नहीं सकती, सबने करनी अपनी ही मर्जी है, तेरी किसी ने सुननी भी नहीं। तो चलते चलते ऐसे ही फिर गुरु जी बैठे, तो एक आंटी आए, तकरीबन ओल्ड एज थे आंटी वो। तो जैसे ही वो आंटी आए, तो उन आंटी ने आके गुरु जी के लिए कप लेके आए, कॉफी मग लेके आए। तो बात हार्ट शेप बनी हुई, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल वो कॉफी मग है। कॉफी मग के बीच में एक ब्रेड पकौड़ा डाला हुआ है, एक मट्ठी डाली हुई है, 10 रुपीज है, 2 कॉइन्स हैं। तो गुरु जी को लाके दिया, गुरु जी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। गुरु जी बहुत खुश है, कहने लगे कोई गल नहीं आंटी, बढ़िया। तो गुरु जी ने देखा और उठा के डिम्पल को पकड़ा दिया। डिम्पल फड़ के रख, पकड़ के रख इसको। तो डिम्पल ने पकड़ लिया, पकड़े रखे। गुरुजी उठे और फिर कहीं चले गए। तो एक कोई संगत बैठी थी, कहने आंटी आपको तो गुरुजी ने बहुत कुछ दिया हुआ है, इसमें से एक कॉइन मुझे दे दो। कहते गुरुजी ने चाहे मुझे लाखों चीजें दी हों, ये तो गुरुजी ने मुझे अपने हाथ से दिया है, इसमें से वैसे भी मैं कुछ नहीं दे सकती, और वैसे भी अमानत में खयानत तो मैं वैसे नहीं कर सकती। गुरुजी ने पकड़ने के लिए बोला है, कप को, मग को पकड़ने के लिए बोला है, लेने के लिए नहीं बोला अभी भी। तो जैसे ही गुरुजी आते हैं, आके आसन के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं डिम्पल ये तेरा प्रसाद है, ये प्रसाद किसी को शेयर ना करी। तो वो खुश हो गई। तो बैठे बैठे, मैं दूर बैठा हूँ, संगत थोड़ी सी और बैठी है। तो गुरुजी अपने बहुत सारी संगत से बातें करते रहे हैं। तो करते करते गुरुजी उठे और आके मेरे पास आ गए, और गुरुजी ने आके मुझे अपनी धोती में लपेट लिया। तो कहते लैला फ्रेगनेंस ला तू। तो जब वाइफ, ये ड्रीम सब कुछ चल रहा था, सुबह 4:30 का टाइम था, जब इसने मुझे उठाया तो इसकी हार्ट बीट इतनी तेज थी कि ये था कि अभी इसका हार्ट क्रैश हो सकता है। क्योंकि गुरु जब आपको कोई चीज दिखाता है ना, ब्लेस करता है, तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो चलते रहे वो। गुरुजी ने आके ड्रीम में जैसे ही मुझे वो दिया, तो वो एक फ्रेगनेंस निकल रही है गुरुजी की बॉडी से। तो कहते डिम्पल हो रहा। तो डिम्पल को गुरुजी ने अपने पास बुला लिया। जैसी डिम्पल आई तो गुरुजी ने अपनी धोती खोली और उठा के दूर फेंक दी। ले आंटी दर्शन कर। तो अपने पर्सनल ऑर्गन के ऊपर गुरुजी ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए। उस ज्योतिर्लिंग के, जो 12 ज्योतिषलिंग में भी नहीं है, वो एक उन्होंने नाम बताया कि आंटी दर्शन कर ला, ये इस ज्योतिर्लिंग का ये नाम है। ही सेज हजारा साल दी तपस्या करन दे बावजूद भी मैं इस ज्योतिर्लिंग दे दर्शन नहीं करवांदा किसी ਨੂੰ। ऋषि मुनि हजारा साल बता देंगे ने मेरे इस लिंग के दर्शन करवाने पीछे। तो ये दर्शन करिए, और करके बेहोश होके नीचे गिर गई। तो गुरुजी कहते नरेंद्र आंटी तो बेहोश होगी। मैं कहा गुरुजी आपके इस स्वरूप के दर्शन करने कोई आसान नहीं है,
देन गुरुजी इसके पास है, ये बेहोश पड़ी है, गुरुजी इसके पास है, इसके नेक के पास गुरुजी ने अपनी फिंगर लगाई तो इसकी सोल को निकाल के सचखंड ले गए। तो जब गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद वाइफ को 3 से 4 बार वो सचखंड लेके गए हैं। उन्होंने 3 4 बार सचखंड दिखाया, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, सचखंड क्या है। कहते आंटी सचखंड में वो एक अलग दुनिया है जो उसको दिखाई, एक अलग दुनिया है जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो सब लोग बैठे हैं अपने समाधि में, है पाठ चल रहा है वहां पे सब कुछ। तो वहां जाके कहते गुरु जी, कहते डिम्पल फिर वही दर्शन करवाने, डिम्पल दर्शन कर ला, ये मौका बार बार नहीं मिलता। कहते गुरु जी वो फिर चुप है, कुछ नहीं बोले। कहते अच्छा अब तो सचखंड में आई है, जो यहाँ आता है मैं उसको एक बेटा जरूर देता हूँ, एक बच्चा और दो, तू एक और ले ले। कहते गुरु जी एक ही बेटा बहुत है, अक्षय है, इसके ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है, बस आप उसी के ऊपर मेहर रखिए। तो गुरु जी हंसने लगे। तो इससे बड़ी आपको 25th एनिवर्सरी की ब्लेसिंग क्या मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ही से तेरा गुरु हर वक्त तेरे कोले रहंदा वै, मैं तो किते गया ही नहीं हैगा। हर वक्त वो हम सारी संगत के साथ, नॉट फॉर मी, वो सारी संगत के साथ है, हमें नहीं है। कहते मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं, लेकिन संगत को लगता है गुरु जी उसको दिखते हैं, मुझे नहीं दिखते। ही से जैसे कर्म करोगे, जैसा बीजोगे वैसा ही होगा। तो ऐसे ही नए साल का फंक्शन था, उससे पहले मेरी 25 नवंबर को मेरा बर्थडे था। तो मैं अहमदाबाद में था, तो गुरुजी का फोन आया। अब कहते हैं ना सारा दिन आप वेट करते हो कि वो लक्की दिन होते हैं, चाहे आपके 18 15 20 दिन बात होती हो, चाहे 1 मिनट के लिए बात करें, चाहे वो 5 मिनट के लिए बात करें, 15 से 20 दिन बात करते थे वो डेली। तो फेक भी हमें दिल्ली में आना होता था, जो कुछ भी ना करें, चंगा नमस्ते कह के ही बोल दें, इससे ज्यादा भी नहीं होता। वो जिस दिन बर्थडे हो आपका उस दिन गुरुजी का फोन आया, तो आप सार्वजनिक होता यार आज स्पेशल ब्लेसिंग की जरूरत थी। करते करते 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे, तो मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 गुरु स्नान करने के लिए गए थे। उस दिन थर्सडे का दिन था, थर्सडे और फ्राइडे था। तो 4:30 5 बजे गुरु जी का फोन आया। जैसे ही फोन आया मैं कहा गुरु जी पैरी बना, जन्मदिन दिया बहुत बहुत मुबारक भाई। तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कहा गुरु जी आपको याद था मेरा बर्थडे? तो कहते है दस कमला मैनू कोई चीज भुली भी है, मैं सृष्टि का मालक हाँ, कली कली सारी सृष्टि का मैनू जन्म दिन याद है। तो चुप कर गए, तो हंसने लगे। कहते मास्टर जी का फोन आया, जिन्हें मेरे फादर लॉ का फोन आया, गुरु जी के क्लास फेलो थे। तो कहते उन्होंने आया, मैं कहा नहीं गुरु जी आज नहीं आया, चल मैं मास्टर जी को खड़काना। तो उन्होंने इमीडिएटली कट किया और उनको फोन किया कि मास्टर जी आज नरेंद्र का जन्मदिन है, तुम बधाइयां नहीं दित्तियां। कहते मैं ऐसे ऐसे करके डिम्पल को नई साल यहाँ पे हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आया, उसकी हार्ट बीट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो गुरु का नहीं हुणी बधाइयां कर रहा, डिम्पल दिखाने की जरूरत नहीं है, डिम्पल बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल दिखाने की लोड़ नहीं है, टेस्ट उस कराने की लोड़ नहीं। तो कहते ठीक है गुरु जी। जैसे ही वो फिर बंद किया, फिर उनको गौर किया, आए कर हूं तू आया वा एक बार डॉक्टर दिखा ला, तू अपना शक काटा, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है डिम्पल बिल्कुल। तो फिर मुझे फोन किया, मैंने मास्टर जी को फोन कर दिया, मास्टर जी अभी फोन करते हैं। फिर उनका मेरे फादर इन लॉ का फोन आया, उसके बाद फिर गुरु जी का फोन आया। देन ही सेड नरेंद्र कौन कम आया, सौरा कम आया क्या गुरु कम आया? कहते कोई रिश्तेदार काम नहीं आंदा, तेरा अपना सौरा भी तेरा जन्मदिन भुल गया कमलिया, कोई रिश्तेदार काम नहीं आता, गुरु ही याद आता है, और गुरु ही तुम्हारे उस वक्त काम आएगा जब कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। इतना विश्वास करके चलो कि मैं हर पल आपके साथ खड़े हैं। तो चलता रहा। फिर उसके बाद नए साल के ऊपर हम लोग आए, जैसे नए साल पे आए हम लोग क्यों में लग रहे हैं, सेवा सुबह करके रात को 12:30 एक 1:30 बजे जब गाने गुना हो गया, सब कुछ हो गया, तो डांस वगैरह हो गया, तो उसके बाद जाने लगे। तो गुरुजी आसन के ऊपर विराजमान थे, बड़े मंदिर। तो मेरे फादर लोग कहते बेटी को बोल वेट घटावे। तो ठीक है गुरुजी मैं कह देना। 3 4 संगत के बाद डिम्पल का नंबर आया, डिम्पल आंटी वेट घटाओ, तो वो भी हाँ जी गुरुजी। तो उसके बाद मेरा आया, कहते डिम्पल नु कहे वेट घटाना है। मैं कहा ठीक है गुरु जैसे आपको ठीक लगे। तो रेड रेड मैरून कलर की गुरु जी चेक वाली शर्ट पहनी थी, लाइट ब्राउन कलर की उन्होंने ट्राउजर पहनी हुई थी। तो हम छुट्टी की, कहते आ जाओ फिर अगले दिन एम्पायर स्टेट आ जाओ। तो हम लोग 5:30 6 बजे एम्पायर स्टेट पहुंचे, ऑफ डे था। तो गुरुजी ऊपर बैठे थे फर्स्ट फ्लोर पे। हम लोग जैसे नीचे पहुंचे तो गुरुजी ने ऊपर से आवाज लगाई, नरेंद्र आजा आजा ऊपर ही आजा तू कल्ला। तो जैसे ही मैं ऊपर गया, गुरुजी टीवी से रिमोट लेके 1 से 100 और 100 से 1
चैनल को चेंज कर रहे थे, और वहां एक अंकल बैठे थे और शुक्की अंकल और उनकी भाई बैठे थे। गुरुजी बातें कर रहे थे कि कल मैंने इतनी संगत ब्लेस की है, 1 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆਊਗੀ, ਆਪਾਂ 2 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਏਗਾ 777 ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਸਾਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 7 ਜੁਲਾਈ 2007 ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ 7 ਲੱਖ ਸੰगत ब्लेस करनी है। तो बहुत सारी बातें की, कल बहुत अच्छा फंक्शन है। करते करते गुरुजी कहते डिंपल नु कह वेट घटाऊंगी। तो अब मुझे मालूम है कि वो नहीं कर सकते, जितना मर्जी कर लो। मैं कहा गुरुजी उसने कुछ नहीं करना, जो करना है आप ही ने करना है। तो हंसने लगे, कहते करना तो मैं ही है, करना तो मैंने ही है, तुसी मेहनत तो करोगे। संगत की कहती है मेहनत भी गुरु करे और कम भी ब्लेसिंग भी गुरु देवे। कहते करना तो मैं ही है, लेकिन आप मेहनत तो करोगे ना, तभी तो मैं कुछ फल दूंगा ना। आप करोगे कुछ नहीं तो मैं भी क्या करूंगा। कहते उन्होंने कह, तो उन्होंने कुछ बोला तो हम लोग नीचे कह चलो लंगर कर दें। तो लंगर करने के लिए हम लोग नीचे आए। जैसे ही लंगर किया तो जाने लगे। गुरु कहते डिंपल आंटी 10 किलो वजन घटाना 1 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ। कहती हाँ जी हाँ ठीक है गुरु जी, कल तो खाना पीना बिल्कुल बंद, तो एक सिर्फ सूप पीना और काली मिर्च पाके, तो वेजिटेबल सूप, और कुछ नहीं पीना। ठीक है गुरु जी। वो 2 3 4 दिन निकले तो इसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। तो गुरुजी ने बोला कि वेट कल जाके लुधियाना वेट करना और एक कॉपी के ऊपर नोट कर लेना कितना वेट था। 1 महीना 30 दिन यही रूटीन रखनी है। तो एक हफ्ते 3 4 दिन निकले, इसकी तबीयत बहुत बिगड़नी, तो बेड के ऊपर लेट गई। तो गुरुजी का फोन आया, कहते कि मैं आंटी की तबीयत। मैं कहा गुरुजी ने उसने मर जाना है, मर मुर जाना, तुसी ना करवाओ, उन्हें वेट नहीं घटावाना। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते कम कर नाल सलाद शुरू करवा दे, सलाद खाया करो नाल वेजिटेबल का सूप पिया करो। ठीक है गुरु जी। चलता रहा वो 10 थोड़ा तो एक हौसला हो गया, चलो कुछ ना कुछ साथ चल रहा है। चलते चलते 15 दिन के बाद गुरु जी का फोन आया, डिंपल नु कहे अंगूर खाया अंगूर खाया करे। तो अंगूर खाने शुरू कर दिया, जितने अंगूर खा सकते हो उतने अंगूर खाए। पाइया खा सकती है, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, जितने खा सकती है उतने खाए। अब डॉक्टर से किससे बात करो आप, शुगर का यानी कि ग्रेप्स का मतलब, तो आपकी शुगर बढ़ेगी। तो अब गुरु की लीला गुरु जानते हैं भाई, जो बोला तो उसको करते रहो। तो हम चलते रहे, 30 दिन पूरे हो गए। 30 दिन के बाद जब हमने वेट चेक किया तो शार्प एग्जैक्ट 10 kg उन्होंने रिड्यूस किया 1 महीने में। तो हमने अगले दिन प्लान बनाया, अब तो कल जाके गुरु जी का लंगर करेंगे और कल जाके ये चीज करेंगे, फिर लंगर से अपना शुरू करेंगे नॉर्मल रूटीन। तो जैसे ही हमने चलना, रात को मुझे 8:30 9 बजे ना 9:30 10 बजे फोन आया, अभी दिल्ली नहीं आना। तो उनको मालूम है कि अगले दिन चलना है। हाँ, ये दिल्ली नहीं आना, कहते यही डाइट 15 दिन और चलेगी, लेकिन और वेट रिड्यूस नहीं होगा। जितना मैं करना सी मैं करता। तो मतलब गुरु जी की लीला गुरु जी ही जानते हैं आपको कैसे करते हैं। आज मेरी फैमिली अगर जिंदा है तो सिर्फ गुरु जी की बदौलत ही जिंदा है, अदरवाइज कोई चांस नहीं था कि हम लोग जिंदा होते। तो गुरु जी कहते मैं 10 के नहीं कल्याण करता, मैं मनमुखी हाँ, मैं मुंह मुखी नहीं हैगा। मैं 10 के ਤੁਹਾਡਾ कल्याण नहीं करता कि मैं ਤੁਹਾਡਾ की कल्याण किया, लेकिन संगत क्या बोलती है, उसका कल्याण कर दिया, मेरा कल्याण तो किया नहीं। तो ही इज अ पूर्ण परमात्मा। वहां पे सिर्फ एक ही चीज है, विश्वास, और कुछ नहीं है। ही से जिन्ना गुड़ पाओगे उतना ही मिठा होएगा। गुरु ते विश्वास रख के चलो कि वो हर वक्त आपके अंग संग रहता है। ये ना सोचो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तभी गुरुजी देख रहे हैं, आप बुरा काम भी कर रहे हो तब भी गुरुजी देख रहे हैं। तो गुरुजी कई बार हंसते थे। कई बार जब चोला छोड़ने से पहले एक दिन वही बातें चल रही थी, कहते देख नरेंद्र, तो अहमदाबाद में था तो फोन किया, कहते नरेंद्र एवरी वीक मैं संगत दियां पंडा पापां दियां धुना वा, कहते जिवें नमक का 1 चम्मच लैके गिलास दे विच छड्ड दिए डल्यूट हो जाता ना, मैं उवें डल्यूट करदा हर एक दे पापां नूं। 90% मैं तुहाडे कर्म क्योर कर दिंदा, 10% तुहानूं भुगतान करना पैना। कहते लेकिन जब मैं अगले वीक आऊगी मेरे को संगत ना, वो उस तो ज्यादा वजन लैके आएगी पाप का, वो घट नहीं होएगा। संगत कदे भी अपने आप नूं घटाउण दी कोशिश ही नहीं करती। इसे 10% भी संगत मेहनत करे ना अपने चंगे कर्म नूं वधाउण दी, तां मैं बाकी गुरु बैठा है। ते गुरु जी नूं हर एक चीज पता है, कोई चीज नहीं लुकी भी हैगी। नवां साल आया, गुरु जी तो ब्लैसिंग्स मंगो, वध तो वध ब्लैसिंग्स मंगो। ही से हसदे हुंदे सी,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, मेरे को पान ਨੂੰ कुछ है ही नहीं, मैं कित्थे पावां। तो थोड़े से अच्छे कर्म करने शुरू करो, किसी को अपने हाथ से दान देना शुरू करो। उस दान को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि मैं उसको फेसबुक के ऊपर फोटो खींच के कि मैं इसको स्वेटर दान कर रहा हूं, मैं इसको खाना दे रहा हूं, तो वो गलत बात है। उस दान का किया हुआ कोई फायदा नहीं है। तो गुप्त पाठ, गुप्त दान और गुप्त सेवा करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। गुरुजी आज की डेट में भी प्रेजेंट बैठे हैं, गुरुजी कहीं नहीं गए। एक लास्ट सत्संग, तो ऐसे हम लोग मेरी जब बेटे की शादी हुई तो मेरी हम डॉटर इन लॉ को जब हमने दिखाया तो उसको पता था लीवर उसका खराब हो गया था। लीवर खराब इसलिए हुआ था क्योंकि डोलो 650 बचपन से बहुत खाई थी। तो फैटी लीवर हर एक का ही है, बट उसका थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने बोला लीवर के चक्कर में आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं डोलो 650 के चक्कर में आप कंसीव नहीं करोगे। अगर कंसीव करोगे भी तो 1-2 साल मेडिसिन खानी पड़ेगी, उसके बाद भी होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। तो ठीक है, जैसे गुरुजी की मौज, गुरुजी की गुरु जानते हैं। कहते हैं ना, अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, जिनके नहीं होता वो भी तो उनकी जिंदगी भी चलती है ना। बेटी तो बेटी है, बहुओं को, डॉटर इन लॉ को बेटियां समझ के चलो, तब जाके आपका होता है। तो चलते रही ऐसी बातें, चलती चलती मेडिसिन चल रही है उसकी, तकरीबन एक दिन में 28 से 30 गोलियां वो खाती है। 3 साल पहले की बात है, तो 30 गोलियां एक दिन में खाती थी वो। तो चलते चलते उन्होंने, तो एक दिन वाइफ को ड्रीम आया कि गुरुजी कहीं रोड साइड पे खड़े हैं। वो बड़े मंदिर का बाहर भी हो सकता है, कहीं और भी रोड साइड पे हैं। रोड साइड पे हैं तो हम तीनों गाड़ी में बैठे हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर इन लॉ। तो वाइफ कहती गुरुजी सामने खड़े हैं, माथा टेकने आते। मैं कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक चीज समझाई थी जलंधर में, गुरुआं दी भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। जब मैं कहीं मार्केट में घूमने जा रहा हूं तो वहां पे आके दंडवत प्रणाम नहीं करते। तो ठीक है, मैं कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। वो कहते नहीं, मैं तो माथा टेक के आऊंगा। ये दोनों ये माथा टेकने के लिए गुरु जी के पास चले गए। लास्ट पे खड़े हुए, 25-30 संगत खड़ी है, बिल्कुल लास्ट पे खड़े हैं। 5-10 मिनट के बाद ड्रीम में क्या देखा था, गुरु जी ने इसको देखा तो गुरु जी 4-5 कदम आगे आगे कहते डिंपल तू कदम आई। तो गुरु जी मैं आगे, तो गुरु जी ने इसको अपने पास बुलाया और संगत को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मिलो डिंपल आंटी पंजाब तो। डिंपल आंटी सੱਸ बन गई। आ देखे दी नूंह खड़ी, इसकी डॉटर इन लॉ खड़ी है, लगती है डिंपल। साडी डिंपल हजे आज छोटी है, मतलब ड्रीम में भी आपको वो ब्लेस कर रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस संगत से करवा के। तो डिंपल साडी आप छोटी जी आज देख लो, आज दी डॉटर इन लॉ। तो सारी संगत हंस रही है, सारी संगत कांग्रेट कर रही है। तो डिंपल कहती गुरुजी अलीशा ना बहुत बीमार रहती है। मेरी डॉटर इन लॉ का नाम अलीशा है। कहते अलीशा गुरुजी बहुत बीमार रहती है। कहते हाँ ਮੈਨੂੰ पता है। तो एक काम कर, इनू ना मेडिसिन शॉप तो एक टैबलेट लेके दे दे। गुरु जी कौन सी, जो तेरा मन करता, कैमी शॉप तो एक टैबलेट लेके दे दे। तो उसके बाद बेटी के पास गए, बेटी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए, उसको एक टैबलेट का नाम नोट करवाया, आ टैबलेट शुरू कर ला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब टैबलेट तो उसको बता रहे हैं ड्रीम इसका है, तो इसको कुछ नहीं पता। तो मेरे भी 4 से 5 दिन के बाद मुझे कहती गुरुजी ऐसे ड्रीम दिखा गया। गुरुजी ब्लेस कर गए, गुरुजी का काम ब्लेस करना है। वो ब्लेस कर गए, क्या ब्लेस करके गए हैं, कैसे ब्लेस करके गए हमें नहीं पता। मेरी जॉब नहीं थी तो हम लोग वहां वर्क फ्रॉम होम था, पंजाब में थे। तो बच्चे मिलने के लिए दिल्ली आए। तो दिल्ली में इसकी फ्रेंड है आयु वैदिक की, तो उसको दिखाया सारी रिपोर्टें। उन्होंने बोला तू अभी बहुत छोटी एज है, तू बच्ची है, तो अभी इतनी टैबलेट खा रही है 30 से 32 एक दिन में, सारी बंद कर। उसने एक ही होम्योपैथी की दवाई लिख के दी, आयुर्वेदिक की एक टैबलेट लिख के दी, यही खानी। अब ब्लेस करने वाला कौन है, ब्लेस करने वाला गुरु है, ब्लेस करने वाला और कोई नहीं है। वो डॉक्टर का तो बहाना बना था, सारी टैबलेट हटा के एक टैबलेट उन्होंने शुरू करवाई। तो जब ये टैबलेट लेनी शुरू कर दी, धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। इन बिटवीन बेटा यहीं पे था, उसने कंसीव कर लिया। हमने किसी को नहीं बताया कि उसने कंसीव कर लिया। 3rd मंथ हो गया, 4th मंथ हो गया। क्यों, संगत जो नई संगत है ना, उस चीज को नहीं समझती। उनके लिए ये है कि पुरानी संगत ग्रंटेड लेके रखा हुआ गुरुजी, गुरु का ऑलवेज 24/7 इनके साथ है, जबकि गुरुजी हर एक संगत के साथ 24/7। हमारे साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती तो संगत के मन में क्या जाता है, ये तो गुरुजी की पुरानी संगत है ना, इनके साथ ये भाई कर्म तो अपने हैं, भुगतान तो हमें खुद करना है, किसी ने नहीं करना।
तो इसलिए हमने किसी संगत को भी नहीं बताया, कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो किसी को बताना भी। जैसे ही 5th मंथ हुआ, मेरी सिस्टर है यहाँ नोएडा में, वो सत्संग करती हैं। उनके वो उनके घर पे जब सत्संग था 7th को, तो गुरुजी उनके मेडिटेशन में आए। उसको बोलते क्या दिखाते हैं गुरुजी, DLP-1 नंबर अपनी कुंटेसा गाड़ी में हमारे लुधियाना घर पे एंटर करते हैं। गुरुजी पीछे बैठे हुए हैं और वो आगे बैठे हुए हैं ड्राइवर सीट के साथ। और गुरुजी के हाथ में एक टॉवल है, व्हाइट रंग का कपड़ा है, टॉवल है, उसको गुरुजी लपेट के बैठे हुए हैं। तो जैसे ही गुरुजी वहां पे हमारे घर पे उतरे लुधियाना में, तो उस टावल के बीच में से सिर निकलना शुरू हो गया, बाजुएं निकलनी शुरू हो गई, तो और लेग्स निकलनी शुरू, यानी कंप्लीट एक बच्चा बन गया वो। तो गुरुजी गए, अंदर गए और उसको पकड़ा के कहते, ले फड़ बुआ, बच्चा अपनी झोली में रख ले। नरेंद्र नु पोता देता, अपने ग्रैंड सन देता। मतलब किसी को नहीं पता था। उसका अगले दिन फोन आया, उसको सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे है, कि उसने पूछा कि ये गुरुजी बता के गए। ठीक है, अब वो पहली संगत थी जिसको हमने बताया होगा। चलता रहा, तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उसको फिर दोबारा फोन ड्रीम आया। गुरुजी क्या दिखा रहे हैं, एक गुरुजी बैठे हैं कहीं और गुरुजी उसको बोल रहे हैं 6 महीने कैंसर, 6 महीने कैंसर, 6 महीने कैंसर, गुरुजी 3 बार बोल के गए। उसका फोन आया, मुझे भाई डिस्कस कर लेती है एज सिस्टर, कहती भाई गुरुजी ऐसे ऐसे बोल के गए, किसका? मैं कहा मुझे क्या पता, गुरुजी की लीला गुरुजी जानते हैं, वो किसका कल्याण कर रहे हैं, कहाँ कल्याण कर रहे हैं, क्या कल्याण कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता, ना गुरुजी बताते हैं उन चीजों के बारे में। तो ठीक है, इन बिटवीन 1 हफ्ता भी निकला नहीं होगा, मेरे फादर दोपहर में लंच करने लगे, तो उन्होंने बोला मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में इशू हो रहा है। तो वो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे, और ये था कि बहुत बोल चुके थे, हार्ट की प्रॉब्लम थी उनका, हार्ट पंप उनका 35-40% बड़ी मुश्किल से था। तो डॉक्टर ने मना किया था कि हार्ट की प्रॉब्लम है, ऑपरेट तो हम लोग नहीं कर सकते, आप स्मोकिंग छोड़ दो, वो नहीं मानते। उन्होंने बोला, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम, हम लेके हॉस्पिटल गए, तो हार्ट हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके गए, उन्होंने उनको एडमिट कर लिया। तो उन्होंने बोला देखो आज की रात निकल गई तो बहुत है, अदरवाइज मुश्किल है। उन्होंने आईसीयू में उनको एडमिट कर दिया। चलो जी, 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, जब थर्ड डे जब थोड़ा सा सर्वाइव होना शुरू हुआ, जब उन्होंने टेस्ट करवाया, स्कैन करवाई, तो उस टेस्ट के बीच में उनको कैंसर था 4th स्टेज का। अब गुरुजी तो पहले ही 15 दिन पहले बोल के चले गए। तो चलते रहे, फिर उनको DMC में लुधियाना में एडमिट करवाया, 10-12 दिन वहां रहे, उसके बाद वो घर आ गए। डॉक्टर ने बोल दिया देखो मेडिसिन यही चलेगी, अगर सूट कर गई तो ये 6 महीने भी निकाल सकते हैं, साल भी निकाल सकते हैं, 5 साल भी निकाल सकते हैं, ना निकले 10 दिन भी ना निकले तो ठीक है, घर पे आ गए, जो होगा कहते आप सेवा कर लो जितनी कर सकते हो। चलते चलते हो गए। वाइफ बेटी का जो डिलीवरी का टाइम था वो था जनवरी 2023। तो ठीक है, दिसंबर में उसके घर पे सत्संग हुआ, 7 तारीख को, 7 दिसंबर 2022 को। तो एक लड़की वहां बैठी थी, वो एडवोकेट है, उसकी भी कईयों की समाधि, अपने अपने कनेक्शन है, ये ना सोचोगे नई संगत है पुरानी संगत है। मैं तो हमेशा नई संगत को सल्यूट करता हूं, आप लोग बहुत लक्की हो, आपको इतनी जल्दी गुरु मिल रहा है ना, पूछो मत। पुरानी संगत के पूछ के देखो कि गुरुजी कैसे लिखे निकलवा देते थे, बात करने के लिए भी उनसे डर लगता था कि गुरुजी से बात कर रहे हैं। तो उनसे करते करते जैसे उसकी बैठी हुई लड़की की समाधि, तो गुरुजी आसन के ऊपर विराजमान है, और गुरुजी एक पिंक रंग के कपड़े के बीच में एक बेबी को लेके, जस्ट लाइक ए ग्रैंडफादर, जैसे ग्रैंडफादर अपने बच्चे को हिलाता है, उसको चुप करवाता है, बच्चा रो रहा है और वो उसको चुप करवा रहे हैं, तो वो हिला रहे, कहते पिंक रंग के कपड़े में कोई बच्चा लपेटा हुआ है, कहते गुरुजी एक बेबी बहुत सुंदर है, किरी बेबी है, नरेंद्र नु है। तो इन दोनों की, मेरी डॉटर इन लॉ की और मेरी वाइफ की लड़ाई गुरुजी से इस चीज से चल रही थी। वो माता रानी को मानती है और कृष्ण जी को मानती है, और वाइफ गुरुजी को तो मानती है, वो गुरुजी को ही मानती है। तो तो उसने दोनों की लड़ाई इस चीज पे चल रही थी। हर एक सब जितने लोग हैं ना, डॉक्टर बोल रहा है, जो संगत बोलती आपके बेटा होगा, आपके बेटा, बेटी क्यों नहीं बोलते, कोई की बेटी होगी, चाहे बेटा ही हो, कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा आपकी बेटी होगी, कहते बेटी क्यों नहीं बोलते हो, बेटा ही क्यों बोलते हो। तो इनकी लड़ाई इस चीज पे चल रही थी। कहते वो दोनों ना घरे लड़ी जांदियां सी, कुड़ी मुंडा मुंडा नहीं, मुंडा नहीं चाहिए ना, मुंडा नहीं चाहिए ना, कुड़ी चाहिए है। तो क्योंकि गुरुजी बहुत रेयर संगत को बेटियां ब्लेस करते थे, बेटा तो हमेशा बोलते थे बेरा दी तरह मुंडे बंड देना, कुड़ी नहीं मैं दिंदा, कुड़ी कर्मा वाले दिना। जो लड़की का दान है सब दानों से बड़ा दान है, सब यज्ञां नो बड़ा यज्ञ है, कहते इससे बड़ा यज्ञ कोई है ही नहीं। तो जैसी 7 तारीख उसको देखा, नरेंद्र नु अपा ने पोती देती,
पोती पोती करते सी, अब पोते तो पोती कन्वर्ट करते, मतलब ग्रैंड सन से ग्रैंड डॉटर बना दिया। तो 9th को उसको, 7th को हमने एडमिट कराया, 9th को उसके बेबी हुई। तो बहुत अच्छी हमारी क्यूट सी हमारे यहाँ पे ग्रैंड डॉटर आई। तो सारा कुछ हुआ, हमने लोहड़ी मनाई। तो लोग ये बोलते थे कि लोग बेटों की लोहड़ी मनाते हैं, आप बेटी की क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमारे 3 पुश्तों से लड़की नहीं थी, हमें मालूम है लड़की की वैल्यू क्या है। तो इसलिए फिर उसकी हमने लोहड़ी मनाई, सबको सेलिब्रेशन किया, जैसे नॉर्मल हम लोग लड़कों का करते हैं, हमने अपनी बेटी का किया। तो उसके बाद हुआ फिर चोला हुआ, 1 हफ्ते के बाद चोला हम लोगों ने वो किया। तो उसके 1 हफ्ते बाद हम लोग, मैं और डिम्पल दोनों बैठे थे रात को, सैटरडे का दिन था, तो रात को 9:30 बजे बातें कर रहे हैं। मैं कहा डिम्पल, पापा के ना 6 महीने, जो एज पर गुरु जी, चाहे वो कैंसर किसी का भी हो, लेकिन गुरु जी के, जो मैं अपने आप से कोलेट कर रहा हूं कि 6 महीने का टाइम 25 जनवरी 2023 को पूरा होने वाला है। ये हम रात को बातें करते हैं। मैं कहा मैं गुरु से ये नहीं बोलूंगा गुरु जी आप इनका कैंसर ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, इतनी ही अरदास करूंगा, बस इनको आराम से ले जाना, बस कोई तकलीफ ना आए, क्योंकि लंग्स कैंसर था उनको, और लंग्स कैंसर सबसे गंदा कैंसर है, कि गुरुजी बस इतनी मेहर कर देना और कुछ नहीं चाहिए। तो 22 तारीख को सुबह उठते हैं वो तो सुबह संडे का दिन था, 5:30 बजे उठ के मेरी मदर को कहते हैं, बाथरूम होके आए, मेरी मदर बात करने के, चाय बना के दे दूंगा आपको सुबह सुबह। कहते नहीं चाय नहीं पीनी मुझे अभी। तो कहते मेरे ना सारी रात मुझे कोई शिव पुराण सुना रहा था, रात 12 बजे, 12:30 बजे से मेरे बेड के साथ कोई चेयर लगा के बैठा हुआ है, जहां मेरे बेड के साथ ही बैठा, ऊपर बैठा है, मुझे शिव पुराण सुना रहा है। मैं सारी रात 5 बजे उठ, 5 बार मैं उठ के बाथरूम गया हूँ, जैसे ही बाथरूम जाता हूँ वो शिव पुराण सुनाना बंद कर देते हैं, जैसे ही मैं वापस आके लेटता हूँ वो दोबारा शिव पुराण सुनाना शुरू कर देते हैं। तो मम्मी, मेरी मदर ने मजाक किया कि आप मजाक क्यों कर, आपको शिव पुराण कौन सुनाएगा? कहते मुझे नहीं पता कौन सुना रहा था, बट मुझे शिव पुराण सुना रहा था कोई। तो वो सो गए, उसके बाद 7 बजे उठे, 7, 7:15 बजे उठ के अपने बाथरूम गए, फ्रेश अप हुआ, ब्रश किया, कपड़े चेंज किए। कहते आज नहाऊंगा नहीं, कल नहाऊंगा, क्योंकि मंडे की हमने अपॉइंटमेंट लेके रखी थी, डॉक्टर से दिखाने जाना था। तो डॉक्टर ने बोला एक टेस्ट हमें इनका और करना है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से कंडीशन बढ़ती जा रही है, तो देखते हैं कहाँ पे पहुंचते। तो कहते निकल गए, बस 7:20-25 पे वो गेट के साथ खड़े हो गए, उनको चला नहीं जा रहा था। मेरी मदर ने उनको पकड़ा, उनसे कदम नहीं रखे जा रहे थे, और उन्होंने हमें आवाज लगाई। तो जब तक हम पहुंचे, उनको बेड के ऊपर लेटाया। तो 3 से 4 मिनट तो बहुत ज्यादा होंगे, 3-4 मिनट में वो नॉर्मल ऐसे चले गए हमारे हाथों में, जैसे कहते हैं ना हाथों से कुछ निकल गया हो, पता भी नहीं लगा, ना हा ना हो, ना कोई तकलीफ। लास्ट की डे तक भी उन्होंने खाना पीना नहीं छोड़ा था। तब ये गुरु जी की बातें याद आई, नरेंद्र मैं कुला दियां कुला तेरियां ब्लेस करती, तेनू पता ही नहीं मैं तेनू की ब्लेसिंग देती है। तो वो सारी संगत को ब्लेस करके चलते हैं। हमारे कितने खानदान जो आगे वाले और आगे वाले और पीछे वाले, कितनों को ब्लेस गुरु जी ने कर दिया, हमें भी नहीं पता। तो वहां पे सिर्फ एक ही है, इस कलयुग में अगर कोई कर सकता है वो है गुरु जी, पूर्ण परमात्मा ही से। इस धरती जो कोई भी नहीं कर सकता ना, वो मैं कर सकता। क्यों? मैं पूर्ण परमात्मा, मैं इस सृष्टि का मालिक है, मैं महाशिव हाँ, एक लाइट है, एक जोत है, ना मेरी जन्म होंगी है ना मेरी मौत होंगी है। वी आर सो लकी ऑल। न्यू संगत ओल्ड संगत अब तो कोई है ही नहीं, न्यू संगत ओल्ड संगत वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वो वहां पे तो कर्मों का हिसाब चलता है, इसे यहाँ कर्मों का हिसाब है, सालों का हिसाब नहीं है। कई 25-25 30 साल तो 40-40 साल तो मेरे नाल जुड़े बने, लेकिन कई संगत ऐसी आती है जो पहली बार में मुझे पाके चली जाती है। तो अपने कर्मों को क्योर करो, जितने अपने कर्मों को अच्छा करोगे ना, गुरु जी तो आपको मिलने के लिए आपके घर पे पहुंचे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत। तू मेरे साथ है, ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ, मेरे कर्मां वल ना वेखियो जी, मैं कर्मां तो शर्माई